बच्चों आज की हमारा जो टॉपिक है आज का वो है पार्चुरेशन, या इसको बोलते हैं हम चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ, ठीक है। नॉर्मल भाषा में इसको या हिंदी में इसको बोलते हैं प्रसव या डिलीवरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम लोग गैस्ट्रुलेशन पढ़ चुके हैं और जो बेबी है उसके ऑर्गन्स भी फॉर्म हो चुके हैं और 9 मंथ जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं या 3 ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं। जो एक ट्राइमेस्टर होता है बुक में आपका लिखा होगा, तो 1 ट्राइमेस्टर जो होता है वो 3 मंथ का होता है, ठीक है। ट्राई मतलब 3, मेस्टर मतलब मंथ से ये लिया गया है, तो 3 मंथ का। तो आफ्टर 3 ट्राइमेस्टर मतलब 9 मंथ बाद पार्चुरेशन की ये सिचुएशन आती है। तो पार्चुरेशन में क्या होता है कि जो ये बेबी है उसकी जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, एड्रिनल जो ग्लैंड्स हैं उससे एंड्रोजन हार्मोन रिलीज़ होगा। वो हार्मोन्स जो है वो कहाँ आएगा, जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा तो वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा हार्मोन रिलीज़ होगा? एंड्रोजन। ये किससे निकलेगा? एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, या इसको हम बोलते हैं हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। तो उससे एंड्रोजन हार्मोन निकलेगा। एंड्रोजन हार्मोन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एस्ट्रोजन में। जब ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है वो कहाँ जाएगा? ब्लड में मिल करके कहाँ जाएगा? जो मदर है, ये मैटरनल जो पिट्यूटरी ग्लैंड है या जो मम्मी है, ये मदर है, उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड को जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है? बताया था मस्तिष्क में होती है, ब्रेन में स्थित होती है, वहाँ जाएगी। तो उसको ये एक्टिव करेगी और वहाँ से निकलेगा ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन है वो रिलीज़ होगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो है वो ब्लड में मिल करके कहाँ आएगा? ये जो मीज़ोडर्म है, आपको यूट्रस जो है, ये यूट्रस है और ये अंदर बेबी है। तो यूट्रस की हमने 3 बॉल आपको पढ़ाई थी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम या मीज़ोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम में तो बेबी डेवलप कर ही रहा है। ये क्या है? पेरीमेट्रियम, और ये वाली बीच वाली जो है मायोमेट्रियम, और लास्ट वाली जो होती है अंदर, मतलब ये जो इस तरीके से दिख रही है स्पाइरल टाइप की, वो क्या है? हमारी एंडोमेट्रियम। तो जो मायोमेट्रियम होती है वो मस्कुलर होती है। आपको बताया था कि ये कैसी होती है? मस्कुलर होती है, मतलब इसमें बहुत सारे मस्कुलर टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मसल्स पाई जाती हैं, मतलब यहाँ पर ढेर सारी मसल्स होंगी, तो ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होगा और ऑक्सीटोसिन आकर के यहाँ पर जो मस्कुलर टिश्यू है इस या मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये जो बेबी है इसको पुश करेंगी बाहर की ओर। अच्छा, यहाँ पर ये सर्विक्स है और यहाँ वेजाइनल कैनाल है। तो सर्विक्स कैनाल और वेजाइनल कैनाल जो होते हैं वो दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल। ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं। तो अब जो ऑक्सीटोसिन जितनी ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होने के वजह से ये जो बेबी है वो कम आउट हो जाएगा और ये डिलीवरी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैक्टेशन या दुग्ध स्रावण। लैक्टेशन या दुग्ध सिक्रेशन या स्रावण, ठीक है। तो इसके लिए भी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, उसकी वजह से ये प्रोसेस होती है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज़ होगा और वो कहाँ जाएगा? ब्रेस्ट पे की जो ग्लैंड्स हैं वो उसको एक्टिव करेगा और वहाँ से मिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मिल्क प्रोड्यूस होगा। हार्मोन्स आपको याद रखना है, प्रोलैक्टिन है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होगा ये और मिल्क प्रोड्यूस करेगा। और जो फर्स्ट मिल्क रिलीज़ होता है उसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम। उसको क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम कहते हैं, जिसको गाढ़ा पीला दूध बोला जाता है, गाढ़ा पीला दूध। तो ये बेबी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये दे देना चाहिए बच्चे को 1 घंटे के अंदर, ठीक है। और इसके ये क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो इम्यूनोग्लोबिन होता है, इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी ए,
इम्यूनोग्लोबिन ए ये एक नेचुरल एंटीबॉडी है, ठीक है, नेचुरल एंटीबॉडी है जो बच्चे के अंदर चली जाती है, उसकी वजह से जो ढेर सारी डिजीज़ेस होती हैं वो बच्चे को नहीं होती हैं। मोस्टली जो एंटीबॉडीज़ होती हैं हम बाहर से टीके लगवाते हैं या वैक्सीन देते हैं, उसके द्वारा ही उनके अंदर एंटीबॉडी फॉर्म होती है। लेकिन जो फर्स्ट एंटीबॉडी या नेचुरली जो एंटीबॉडी बन के आती है बच्चे के अंदर आती है, मतलब वो किससे मिलती है? मिल्क से, जो मतलब कोलेस्ट्रम से मिलती है। इसका मिल्क नाम ना बोल के जो फर्स्ट पीला गाढ़ा दूध निकलता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। उसमें क्या होता है? IgA जो एंटीबॉडी है वो पाया जाता है। इसके बाद हम कुछ हार्मोन्स की बात कर लेते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं प्लेसेंटा से, या जो बॉडी है उससे कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक हार्मोन लिखा है HGC, जिसको हम पहले भी आपको बता चुके हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक, ठीक है। तो ये जो हार्मोन्स होता है वो कहाँ से निकलता है? यूट्रस की वॉल से रिलीज़ होता है। जब बच्चे का जो एम्ब्रियो होता है उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, तब ये हार्मोन्स रिलीज़ होता है और ये कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है। कार्पस ल्यूटियम आपको याद होगा, ठीक है, मैंने आपको बताया था कार्पस ल्यूटियम, जब मैंने मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ाया था तो उसमें आपको कार्पस ल्यूटियम भी फॉर्म करवाया था। तो कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि जो आफ्टर इम्प्लांटेशन जो प्लेसेंटा जो है वो 3 मंथ के 2 या 2.5 मंथ के बाद ही ये फॉर्म होता है, तब जाके ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालेगा, ठीक है। तो तब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलेगा? तो वो कार्पस ल्यूटियम से रिलीज़ होता है प्रोजेस्टेरोन। इस वजह से HCG जो हार्मोन निकलता है वो कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है ताकि वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करता रहे। तो ये कहाँ से निकलेगा? यूट्रस से। फिर है HPL, तो इसका नाम है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है, लैक्टोजन। तो ये कहाँ से रिलीज़ होता है? प्लेसेंटा से रिलीज़ होता है। रिलैक्सिन ओवरी से निकलेगा, ठीक है, ओवरी से जो अंडाशय होते हैं उनसे निकलेगा, अंडाशय कहते हैं इनको। तो ये कब निकलता है? ये जब पार्चुलेशन होना होता है उस समय ये रिलीज़ होता है, उसके पहले नहीं रिलीज़ होता है, ये पहले से रिलीज़ होने लगते हैं। प्रोजेस्टेरोन आपको पता ही है कि कार्पस ल्यूटियम से रिलीज़ होता है। प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है और ऑक्सीटोसिन भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही